इस पूरी दुनिया में लगभग 800 करोड़ जनसंख्या है और अनुमान है कि साल 2030 तक ये आबादी 850 करोड़ को पार कर चुकी होगी। 2050 तक 970 करोड़ और साल 2100 तक ये आबादी 1040 करोड़ हो सकती है। वर्ल्ड डेथ क्लॉक के रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में एक दिन में 1.5 लाख और एक साल में लगभग 56 करोड़ लोगों की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है। वहीं अगर हम जन्म लेने वाले बच्चों की आंकड़ों को देखते हैं तो हर रोज लगभग 4 लाख और एक साल में लगभग 14 करोड़ बच्चे पूरे दुनिया में जन्म लेते हैं। सिर्फ हमारे देश भारत में ही हर दिन 67,000 बच्चे जन्म लेते हैं और 7,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। परंतु ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 2020 और 21 में कोविड महामारी में बच्चों के जन्म लेने और लोगों के मृत्यु दर में काफी उछाल देखने को मिले हैं। अमेरिका की स्कूल ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोध में पता चला है कि साल 2100 तक 195 में से 183 देशों की कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम होगी। इसका मतलब ये है कि प्रवासन में संतुलन नहीं होने की वजह से इस देशों की जनसंख्या कम होने लगेगी। इस शोध के प्रमुख रिसर्चर क्रिस्टोफर मूरे के मुताबिक 2100 तक लगभग 23 देशों की जनसंख्या आधी हो जाएगी और 34 देश ऐसे होंगे जिनकी आबादी 25 से 50% तक कम हो जाएगी। क्रिस्टोफर का मानना है कि जब आबादी गिरने लगेगी तो ये रुकने का नाम नहीं लेगी। जिन 23 देशों की जनसंख्या आधी होगी उनमें जापान, स्पेन, इटली, थाईलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं। क्रिस्टोफर बताते हैं कि जनसंख्या के बदलाव का असर पूरी दुनिया की ताकत और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के मदद से कृत्रिम बच्चे को विकसित करने में लगे हैं। सन 1978 में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब बेबी और 1996 में डोली नामक भेड़ का क्लोन बनाकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया था। परंतु इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है जो पृथ्वी पर जीवन के नियंत्रण को काफी हद तक नियंत्रित कर सकेगा। दरअसल इजराइल के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक कृत्रिम भ्रूण यानी सिंथेटिक एम्ब्रियो को लैब में विकसित किया है। वैसे तो इजराइल हमेशा से ग्लोबल मीडिया में फिलिस्तीन से झगड़े की वजह से चर्चा में रहा है, लेकिन इस वक्त ये देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा में है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेडिकल साइंस की दिशा में काफी चमत्कार किए हैं। इजराइल ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है जो अब तक सिर्फ एक कल्पना माना जा रहा था, क्योंकि इस पर दुनिया भर के देश रिसर्च कर रहे थे। आपको बताता चलूं कि इजराइल के लैब में तैयार हुआ ये सिंथेटिक भ्रूण बहुत ही खास है, क्योंकि इस सिंथेटिक भ्रूण को तैयार करने में वैज्ञानिकों को ना तो किसी स्पर्म और एग की जरूरत पड़ी और ना ही इसे पालने के लिए किसी माँ के कोख की जरूरत पड़ी और भ्रूण स्वस्थ रूप से बन चुका है जिसका दिल भी धड़कना शुरू हो चुका है ना। ये काफी चौंकाने वाली बात। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर ये क्रांतिकारी आविष्कार के पीछे वैज्ञानिकों ने क्या क्या रिसर्च की और कितने दिन का समय लगा। इस पूरे प्रोसेस को करने में प्राकृतिक विधि से एक जीव को पैदा होने के लिए स्पर्म, एग और कोक की आवश्यकता होती है जो बच्चे को 9 महीने तक पाल सके। वैज्ञानिकों के सामने इन तीनों चीजों के बिना ही एक कृत्रिम भ्रूण का निर्माण करना काफी कठिन हो रहा था, जिसके बाद इजराइल के वेइजमान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने चूहे के स्टेम सेल यानी मूल कोशिकाओं से भ्रूण को विकसित किया। मेडिकल साइंस जर्नल के मुताबिक स्टेम सेल को कई सालों तक लैब में खास बर्तन में रखा गया और इस मूल कोशिकाओं को बीकर के अंदर न्यूट्रीसेंटा सॉल्यूशन में रखकर लगातार घुमाया गया ताकि प्लेसेंटा तक पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए रक्त प्रवाह बना रहे। शोध के दौरान कृत्रिम भ्रूण 8 दिनों तक विकसित होता रहा, जिसके बाद एक धड़कता हुआ दिल, ब्लड स्टेम सेल सर्कुलेशन, अच्छे आकार वाला मस्तिष्क, न्यूट्रल ट्यूब और इंटेस्टाइन ट्रैक्ट जैसे प्रारंभिक अंग भी बन गए। साथ ही इस सिंथेटिक मॉडल ने आंतरिक संरचनाओं के आकार और विभिन्न प्रकार के सेल जीन पैटर्न में 95% तक समानता भी दिखाई। इस शोध के शोधकर्ता प्रोफेसर जेकब हाना ने बताया कि अब तक अधिकांश शोध में
विशेष कोशिकाओं का उत्पादन करना या तो मुश्किल था या वे अलग हो जाते थे। इसके अलावा प्रत्यारोपण के अच्छी संरचनाओं वाले ऊतक के तौर पर भी यह उपयुक्त नहीं हो पाते थे, परंतु इन बाधाओं को दूर करने में अब हम सफल रहे हैं। प्रोफेसर का मानना है कि भविष्य में यह शोध मेडिकल साइंस की दुनिया में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। तो ये थी सिंथेटिक एम्ब्रियो की जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल फैक्ट कार्बर पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।